अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, अस्करी क़यादत से सियासतदानों की मुलाकातों के इंकशाफात, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी और इस सब के तनाजुर में नवाज शरीफ साहब के बयानात जो सियासी गर्मा गर्मी पैदा हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि सियासी दर्जा हरारत को कम करने की कोशिश करेंगे। अपने इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा है कि नवाज शरीफ कभी जमहूरी थे ही नहीं और अगर DGISI मुझसे इस्तीफे का मुतालबा करते तो मैं उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर लेता, क्योंकि मैं मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हूँ। किसी की क्या जरूरत है कि मुझसे वो इस्तीफा मांगे। ये जो उनका जुमला था वो बड़ा अहम जुमला था। अच्छा, कारगिल हमले से मुताल्लिक जो सवाल था उस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझसे पूछे बगैर कोई आर्मी चीफ कारगिल पर हमला करता तो मैं उसे फारिग कर देता। उन्होंने ये बताया कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उनसे पूछ कर सियासतदानों से मीटिंग की थी। अब मौजूदा हुकूमत के साथ फ़ौज के ताल्लुकात पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि हुकूमत और फ़ौज के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात और वज़ीर आज़म के इस इंटरव्यू पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब ये जो सियासी गर्मा गर्मी हमें नज़र आ रही है, एक तरफ अपोजिशन के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनके गर्मा गर्म बयानात हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी है और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू वाज़े किया। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि ये जो गर्मा गर्मी है इसमें कोई कमी वाक़ई होगी? देखिए जी, ये सियासी लोग हैं और सियासी एहतजाज हो या इक़्तिदार में आने की कोशिश हो, उन तमाम सियासतदानों की जो इक़्तिदार से बाहर रह गए हैं, ये तो उनका एक सियासी हक है, इस्तेमाल करें और अगर इक़्तिदार में आ सकते हैं तो आएँ। लेकिन मेरी एक एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर ये बात उनसे मैं कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब के अपने बच्चे और अपने तीसरी नस्ल आगे और फिर भतीजे और भांजे और इसहाक डार साहब तो बैठें मुल्क से बाहर और वो लंदन की पनाह को इस्तेमाल करें और गरीब के बच्चों को बोलें कि आप सड़क पे आ जाओ। तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के इस अवेयर दौर में लोग अपने बच्चों को सड़क पे भेजेंगे। लोग ये मुतालबा करेंगे कि आएँ आप और हसन और हुसैन लीड करें इस एहतजाज को, तो फिर हम आपके साथ आएंगे, वो भी वो लोग जो उनके नैरेटिव पे बिलीव करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रिमोट कंट्रोल से तहरीकें चलाई जा सकती हैं और नवाज शरीफ को इतने कद काट का लीडर भी नहीं है मेरे ज़ाती ख्याल में, क्योंकि वो मरियम साहिबा अगर होंगी तो भी आपको लगता है कि लोग नहीं आएंगे? मरियम साहबा किस बात पे बाहर निकलेंगी? वो खुद सज़ा याफ्ता हैं और उन्होंने जिस बात पे ज़मानत ली थी अपने फादर को लुक आफ्टर करने के लिए ली थी, तो वो तो लुक आफ्टर हो रहे हैं और उनकी सेहत भी बहुत अच्छी हो गई है। तो ये इनकी जगह तो वापस जेल है। कब इनकी जमानत? अच्छा, उसका एहसास भी हुकूमत को नहीं हो रहा वैसे बताएगा। ये तो पता नहीं अब कब एहसास होगा कि वो जिस मकसद के लिए बाहर आई थी वो मकसद एक तरह से बड़ा अच्छा पूरा हो रहा है। एनीवे, थोड़ा सा जनरल साहब आपको एक और पॉइंट की तरफ लाना चाहूंगी कि बेसिकली ये तहरीक गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन है या अपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट होनी चाहिए। अभी एहसन इकबाल साहब से भी हम बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि कल की तकरीर जो थी नवाज शरीफ साहब की, उसमें उन्होंने महंगाई की भी बात की, आम आदमी की भी बात की। तो ये आज़म सलीम बाजवा साहब पे क्यों सारे अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से? देखें, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो अदारे के ख़िलाफ़, और ये बहुत अच्छा किया मौजूदा हुकूमत ने जो उनकी तकरीरों को नशर होने दिया और उन पर पाबंदी नहीं लगाई। उनके पास उनकी पटारी में जो कुछ है उनको निकालने दें ताकि कौम के सामने वो भी बेनकाब हों और उनकी जहनीत भी कौम के सामने आ जाए कि वो क्या करना चाहते हैं। आसिम बाजवा पे अटैक करने का मकसद मुझे तो एक है जो दो नज़र आते हैं। पहली बात यह है कि वो उन्हें मेलाइन करना चाहते हैं एज ए एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, और दूसरा शायद वो एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट को और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को ये बावर कराने की कि शायद CPEC काबिल एतमाद या क्रेडिबल लोगों के हाथों में नहीं है। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, इसके पीछे हुकूमत है और 22 करोड़ आवाम है, ये किसी एक फ़र्द वाहिद का ख्वाब नहीं है। लिहाजा ये प्रोजेक्ट भी इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, वो अपनी तरफ से जो कुछ कहना चाहते हैं वो कहते रहें। मेरे ख्याल में कल प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर उनकी वजाहत से लोग मुतमईन नहीं है तो इसको जाके, वो तो सारे एविडेंस दे चुके हैं जनरल आसिम बाजवा, उनको अदालत में चैलेंज कर दें और अदालत में उन्हें सब। हाँ, अगर किसी फोरम पर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं वहां पर भी जवाब दे दूंगा। इसके बरक्स अगर नवाज शरीफ साहब की तहरीक के बारे में बात करें तो उनको तो शेख रशीद साहब ये क्रेडिट लेते हैं कि मैं उनको अदालत लेके गया, जब उन्होंने खुद को पेश किया कि भाई मैं जा रहा हूँ, आ जाओ अदालत में बात कर लेते हैं, तो फिर शेख रशीद ने वो केस परसू किया और अभी तक वो ये कह रहे हैं कि बस कतरी खत पे ही चल रहा है मामला।
देखें 22 करोड़ अवाम उनके 2 सवालों का जवाब का इंतज़ार कर रही है नवाज शरीफ साहब के कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स और एसेट अब्रॉड कब बनाए और पैसा मुल्क से बाहर कैसे भेजा। इन 2 सवालों का जवाब दे दें तो सारा मामला हल हो जाएगा। और इसी तरह जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनका बेटा एब्सकॉन्डर, उनका दामाद एब्सकॉन्डर, और ख़ुद उनके ऊपर जो नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, वो बेटे को भी बुला लें, दामाद को भी बुला लें और आके वजाहत दे दें और मुल्क में सियासत करें इज़्ज़त और वक़ार के साथ। लेकिन अगर एब्सकॉन्ड करके और कानून का एहतराम नहीं करना, वोट की इज़्ज़त मांगते हैं, कोर्ट की कोई इज़्ज़त नहीं है और आइन की कोई इज़्ज़त नहीं है, किरदार अपना प्रूव करें ना। तो लीडर वो होते हैं जो अपने किरदार की स्ट्रेंथ पे खड़े होते हैं। आपने पहले एक सवाल किया था कि इमरान खान ने कहा जी मैं DGISI से इस्तीफ़ा तलब करता है, इस्तीफ़ा ना तलब करते वो उनको कोर्ट मार्शल करते। अच्छा, ये बड़ा अहम आपने नुक्ता दिया है। तो मैं इस पर ही जी क्या वैसे ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जो बयान है इमरान खान साहब का, सच हो, इमरान खान साहब का ये जो बयान है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है कि अगर मुझसे इस्तीफा तलब करते तो मैं उनका इस्तीफा ले लेता। फिर दूसरा कारगिल वाली बात की कि अगर कारगिल पर हमला मुझसे पूछे, कारगिल का जो एडवेंचर था वो मुझसे पूछे बगैर कर लेते तो फिर मैं उस पर जो है वो भी एक्शन लेता। तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि वज़ीर आज़म से इस्तीफा मांग भी ले और उनकी इंफॉर्मेशन के बगैर ऐसे हम ऑपरेशन में चले भी जाएं? वैसे क्या टेक्निकली ये पॉसिबल है? देखिए ये नामुमकिनात में से है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो शख्स जो अदालत में हल्फनामे पे पेश करके कतरी ख़त भी पेश करता है, उस शख्स की क्रेडिबिलिटी क्या होगी जिसको अदालत निकाले ही इक़्तिदार से इसलिए कि उन्होंने अपने अकामे को छुपाया और वो सादिक और अमीन नहीं है। ऐसे शख्स की क्रेडिबिलिटी क्या है? उस वक्त इनको ओजड़ी कैंप में ब्रीफ किया गया था। सरताज अजीज़ साहब आज भी ज़िंदा हैं, वो मौजूद थे इसमें। वो जनरल साहब तो जनरल इफ्तिखार तो अभी फौत हो गए हैं और उस वक्त भी इन्हें बताया गया था। लेकिन बात होती है कॉम्प्रीहेंड करने की कि उनको क्या पेश किया जा रहा है, और इनको ये बात उस वक्त भी बावर कराई गई थी जो जनरल साहब थे चकवाल से, PMLN के, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जनरल मजीद ने उस वक्त भी इन्हें कहा था कि ये जो प्लान प्रेजेंट किया गया है इसको मज़ीद वजाहत हमें मांगनी चाहिए। तो इन्होंने कहा नहीं वो सब ठीक है, बात समझ आ गई है। तो बात यह है कि इनको उस वक्त भी बताया गया था। आज इमरान खान जब ये बात कहता है, क्योंकि उसके क्लाउजेट में कोई स्केलेटन नहीं है, उसने कोई एसेट्स अब्रॉड नहीं बनाए हुए, वो एक खरा और सच्चा आदमी है, अपने किरदार की स्ट्रेंथ पे खड़ा है। यस, परफॉर्मेंस उनकी, मुझे भी एतराज़ है कि परफॉर्मेंस वो नहीं है जो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन जब आदमी के मन में सच हो तो वो ये बात कह सकता है कि आइन और कानून के मुताबिक क्या दुरुस्त है और क्या नहीं है। तो जनरल साहब एक और सवाल भी लोगों के, आवाम के जहनों में भी पैदा होता है कि इमरान खान साहब के ताल्लुकात मिलिट्री से बड़े अच्छे हैं, बड़ी स्मूथ एक सिविल मिलिट्री रिलेशंस चल रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से, माशाल्लाह से, नजर ना लगे। इसी तरह अच्छा जब जरदारी साहब भी थे उनके साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिलिट्री की नहीं थी। ये मिलिट्री की प्रॉब्लम्स या नवाज शरीफ साहब के साथ ही सबसे ज़्यादा नजर आई हैं, जनरल असलम बेग, फिर आसिफ नवाज जंजुआ, फिर वहीद काकड़ साहब, फिर जहांगीर करामत साहब, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब, राहील शरीफ साहब, अब कमर जावेद बाजवा साहब और आसिम बाजवा को भी मैं शामिल कर लूँगी क्योंकि वो भी मिलिट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हीं को क्यों होती हैं इतनी प्रॉब्लम्स, या इनको मिलिट्री ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि ऑपोजिशन जो हुकूमत है वो तो ये कहती है कि ये मिलिट्री के कंधों पर आए थे इक्तिदार में। देखिए बात ये है शिफा कि इन्होंने 5 आर्मी चीफ खुद बनाए। ये वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसने 5 आर्मी चीफ खुद अपॉइंट किए। उनमें से जनरल जहांगीर करामत से इन्होंने खुद इस्तीफ़ा मांगा, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वो चले गए। नेवल चीफ से इस्तीफ़ा मांगा और वो चले गए, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया जी। बात यह है कि इनके प्रॉब्लम और है कि इनकी बगल में छुरी मुंह में राम राम होता है। ये खुद ही बनाते हैं और फिर खुद ही सींग अड़ा के बैठ जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान आर्मी हमेशा आइन के तहत हर हुकूमत वक्त के साथ खड़ी होती है और खड़ी होती रहेगी, ये कोई फेवर नहीं है। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इनके दौर में आर्मी ने वो जिम्मेदारियां निभाई हैं जिनके अपने अदारे मौजूद थे। रेलवे में काम किया, रेलवे का अदारा था। नहरों में काम किया, महकमा नहर पूरे पंजाब और पाकिस्तान में मौजूद था। वापडा की रिकवरीज की, वापडा का महकमा मौजूद था और ये उस वक्त वजीर आज़म थे। इन्होंने हर वो काम फौज से लिया, लेकिन ये मेरे ख्याल में आर्मी चीफ को IG पंजाब बनाना चाहते हैं और फिर पुलिस फोर्स जैसी फोर्स बनाना चाहते हैं आर्मी को, जो वो अपने मजाज में होती नहीं।
वो लोग पुलिसिंग के लिए नहीं आते, वो इस वतन के दिफा के लिए आते हैं। तो ये इनके जाती प्रॉब्लम है। हम मेजर जनरल एजाज जवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।